मरने के बाद भी नहीं मिली मुक्ति। कौन था वो कलयुग का ऐसा महापापी? एक ऐसा मनुष्य जिसके कान गाय के थे, और एक ऐसी माँ जो कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहती थी। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यों को खोलने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का हर एक मोड़ आपके होश को उड़ा देने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल भक्ति का मार्ग पर श्रीमद् भगवत महापुराण की सीरीज चलाने जा रहा हूँ, जिसमें कि कुछ ऐसे अनसुने रहस्य हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसे एक वीरान और सुने गए घर से। रात का वक्त था, चारों तरफ मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था, और उसी घर के आंगन में बैठे थे वो दिव्य पुरुष जिनके कान गाय के थे, और उनका नाम था गोकर्ण जी। तो अचानक से हवा की रफ्तार थम जाती है। घर के जो पुराने दरवाजे थे वो अचानक से खटखटाने लगते हैं। गोकर्ण जी के सामने एक विशाल भयानक साया प्रकट होता है, और वो साया कभी एक खौफनाक हाथी बन जाता है, तो कभी आग की लपटों में बदल जाता है, तो कभी एक डरावने भेड़िए की तरह चिल्लाता है, चीखने लगता है। तो गोकर्ण जी शांत रहते हैं, और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और उस साये पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही वो साया इंसानी आवाज में दहाड़ कर रोने लगा। उस साये ने कहा कि भाई, मुझे इस तड़पन से बचा लो। मैं भूख और प्यास से हवा का झोंका बनकर भटक रहा हूँ। मैं तुम्हारा पापी भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भाई, मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया में पिंडदान किया था, तुम्हारे नाम से श्राद्ध किया था, फिर तुम्हें कैसे मुक्ति नहीं मिली? तो उस प्रेत ने रोते हुए कहा कि मेरे पाप इतने भारी हैं कि तुम 100 बार भी गया में पिंडदान कर दो, तो इस नरक से मैं तब भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों भाई कौन थे? एक भाई महाज्ञानी और दूसरा भाई ऐसा हैवान कैसे बना जिससे कि उसे प्रेत योनि मिली? और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इंसान के घर में गाय के कान वाला बच्चा कैसे पैदा हुआ? तो चलिए इन रहस्यों के पर्दे उठाते हैं। सूत जी महाराज बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही विद्वान, संस्कारी, अमीर ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। उनके पास धन संपत्ति, मान सम्मान एवं सब कुछ था, लेकिन बहुत बड़ा दुख था, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के ताने सुन करके वो इतने हताश हो गए थे कि एक दिन वो रोते हुए जंगल की तरफ चले गए कि मैं भूखा प्यासा रहकर अपनी जान दे दूंगा। जंगल में एक तालाब के किनारे उन्हें एक सिद्ध संत मिले। आत्मदेव उनके पैरों में गिरकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में तो क्या, आने वाले जो 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं लिखी है, संतान प्राप्ति, संतान सुख तुम्हारे जीवन में नहीं है आगे 7 जन्मों तक भी। पूर्व जन्मों के कारण तुम्हारे घर पर लगाया गया फल का पेड़ भी सूख जाएगा। तुम्हारी जो गाय है वो बांझ रहेगी। लेकिन आत्मदेव अड़ गए, अगर बच्चा ना मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
तो संत को उनके दुख और जिद पर दया आ गई। उन्होंने अपने झूले में से एक दिव्य और चमत्कारी फल निकाला और कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। आत्मदेव खुशी खुशी घर लौटे और वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब यहाँ वो राज शुरू होता है जो भागवत महात्म्य में साफ साफ लिखा है। आत्मदेव की पत्नी धुंधली वो फल तो ले लेती है, लेकिन वो बहुत कुटिल और स्वार्थी स्वभाव की थी। उसने वो फल खाया नहीं, बल्कि वो अकेले कमरे में बैठकर सोचने लगी कि अगर मैं गर्भवती हो गई तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। शास्त्रों में उनकी 4 बड़ी चिंताओं का वर्णन किया गया है, जिनकी वजह से वो माँ नहीं बनना चाहती थी। तो पहला कारण था शारीरिक कष्ट का डर। उसने सोचा कि गर्भाधारण करने के बाद मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, मेरा सुंदर शरीर खराब हो जाएगा और प्रसव के समय जो असहनीय दर्द होगा उसे मैं कैसे सहूंगी। मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, उस प्रसव पीड़ा से मेरी जान चली न जाए। दूसरा कारण था कलयुग की असुरक्षा का डर। उसने सोचा कि कलयुग का दौर है, अगर हमारे गांव में डाकुओं का हमला हो गया तो भारी पेट और गर्भावस्था के कारण मैं अपनी जान बचाकर भाग नहीं पाऊंगी और तड़पकर मारी जाऊंगी। तीसरा कारण है घर के काम और लाचारी का डर। उसने सोचा जब बच्चा पैदा होगा तो सूतिका गृह में मुझे महीनों अशुद्ध होकर रहना पड़ेगा। उस दौरान मेरे घर का काम कौन करेगा। मेरी जेठानी और ननद घर पर कब्जा कर लेंगी। चौथा कारण था शिशु पालन का तनाव। उसने सोचा कि अगर बच्चा रोएगा तो रातों की नींद मेरी हराम हो जाएगी और अगर वो बीमार पड़ गया तो उसे झुलाते झुलाते मेरी कमर टूट जाएगी। मैं इतना झंझट नहीं पाल सकती। तो स्वार्थी विचारों के कारण धुंधली ने तय किया कि वो कभी गर्भधारण नहीं करेगी। तो उसी समय उसकी बहन वहाँ आ चुकी थी, उसके घर आई। धुंधली ने उसे अपनी पूरी चिंता बताई। तो उसकी बहन भी वैसे ही चालाक थी। उसने कहा कि बहन, मैं भी गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा मैं तुम्हें दूंगी, उसके बदले तुम मुझे धन दे देना। धुंधली इसके लिए तैयार हो गई। अब सवाल यह है कि उस संत ने जो फल दिया था उसका क्या किया जाए। अब एक प्यारा सा कमेंट भी इस वीडियो में कर लें इस रहस्य को आगे जानने के लिए। तो आत्मदेव को पता चला कि वो फल नहीं खाया तो वो बहुत क्रोधित होंगे, इसलिए धुंधली ने वो फल अपनी गाय को खिला दिया। कुछ महीनों बाद साजिशों के मुताबिक धुंधली की बहन ने एक बेटे को जन्म दिया और धुंधली ने उसे अपना बताकर सारे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। आत्मदेव बड़े खुश हुए और उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधुकारी। चमत्कार तो ठीक उसके कुछ समय बाद हुआ, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। जिस गाय को धुंधली ने वो दिव्य फल खिलाया था, तो उस सिद्ध संत के आशीर्वाद के प्रभाव के कारण गाय के गर्भ से एक अद्भुत बच्चे ने जन्म लिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, उसका शरीर बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन उसके जो कान थे वो गाय के थे। और यही
वो महाज्ञानी गोकर्ण जी थे। आत्मदेव जी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकारा। अब एक ही घर में दो बच्चे बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, गोकर्ण और धुंधुकारी। गोकर्ण परम ज्ञानी, शांत और वैरागी हुए, लेकिन धुंधुकारी साक्षात कलयुग का शैतान निकला। धुंधुकारी ने शराब, जुए, चोरी और वेश्याओं के चक्कर में अपने ही माता पिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक बार धुंधुकारी की प्रताड़ना और अवसाद से हताश होकर के बैठे आत्मदेव जी, तब उनके परम ज्ञानी पुत्र गोकर्ण जी उनके पास आए। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को मानसिक स्थिति को गोकर्ण जी ने अपने पिताजी की मानसिक स्थिति को समझा और उन्हें वैराग्य का उपदेश देते हुए कहा, पिताजी, जो ये हमारा शरीर है, ये हाड़, मांस और खून का एक पुतला मात्र है, और इसका और झूठे परिवार का मोह, इस शरीर का और इस झूठे परिवार का मोह को त्याग दीजिए, भगवान श्री हरि का भजन कीजिए। तो गोकर्ण जी के ज्ञान से आत्मदेव बहुत प्रभावित हुए और उनका जो अज्ञान था वो दूर हो गया। वो सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर चले गए और भगवान की भक्ति में लीन होकर के वो मुक्त हो गए। लेकिन पीछे छूटी थी उनकी पत्नी धुंधुली। उन्होंने अपने बेटे के खौफ से, जो उन्हें प्रताड़ित कर रहा था प्रतिदिन, एक रात के समय में कुएं में कूद गई और अपनी जान दे दी। अब जानते हैं धुंधुकारी का अंत कैसे हुआ, कैसे वो प्रेत बना। तो धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं के लिए चोरी करता था। उन्होंने सोचा अगर किसी दिन ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। तो उन्होंने एक रात, जब धुंधुकारी सो रहा था, तो उन्होंने उसे एक खाट से बांध लिया, रस्से से बांध लिया और उसके गले में दहकते हुए आग के अंगारे डाले, जिससे तड़प तड़प कर धुंधुकारी मर गया। और इसी पापी मौत और अपने पापों के कारण वो एक भयंकर प्रेत बना। अब पुनः वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने टाइटल पर। मरने के बाद भी नहीं मिली मुक्ति, तो वो पापी था धुंधुकारी। जब वो प्रेत गोकर्ण जी के सामने रो रहा था, तब गोकर्ण ने उसकी मुक्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण से पूछा। तो भगवान सूर्य नारायण जी ने उपाय के रूप में बताया कि इसके पापों के लिए, इसकी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए केवल एकमात्र रास्ता है, वो है श्रीमद् भागवत को पुराण की कथा, साप्ताहिक कथा। तो जब कथा का भव्य आयोजन हुआ तो पूरे गांव के लोग उमड़ पड़े, लेकिन धुंधुकारी जो प्रेत था वो हवा था, वो बैठता कहाँ। तब उसकी नज़र पंडाल के बीच में एक 7 गांठों वाले बांस का जो खंभा था उस पे पड़ी। तो धुंधुकारी उसके सबसे निचले हिस्से में घुस गया
और वहाँ से वो कथा, श्री भागवत महापुराण की कथा, भागवत कथामृत सुनने लगा और उसका रस पीने लगा। पहले दिन की कथा पूरी होने के बाद उस बांस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा के बाद दूसरी गांठ फटी। ऐसे करके जैसे सप्ताह की, जैसे 7वें दिन की कथा समाप्त हुई, गोकर्ण जी ने अंतिम श्लोक पूरा किया, उसी समय वो खौफनाक साया उस बांस की अंतिम गांठ के साथ फट गया। तो 7वें दिन वो अंतिम गांठ फटी और वो खौफनाक साया जो हमेशा के लिए गायब हो चुका था, उसकी जगह दिव्य रूप में पीतांबर पहने धुंधुकारी बाहर आया। भागवत कथामृत का सुनकर उसके सारे पाप नष्ट हो गए और बैकुंठ के लिए जब देवदूत उसको लेने आए, तब गोकर्ण जी ने देवदूतों को रोककर कहा कि भागवत महापुराण कथा पांडाल में बैठे पूरे गांव ने सुना, लेकिन आप केवल इस महापापी धुंधुकारी के लिए क्यों आए हो? तब भगवान के दूतों ने कहा, कथा सुनना और कथा अपने भीतर उतारना दो अलग अलग बातें हैं। जो गांव वाले हैं केवल रस्म निभाने के लिए यहाँ बैठे हैं, कलयुग के प्रपंचों पर इनका ध्यान था, अपने घर पर इनका ध्यान था। और वहीं दूसरी तरफ धुंधुकारी जो कि प्रेत योनि में था और चुपचाप इस भागवत कथा को सुन रहा था, उसने संपूर्ण भागवत कथा सुनी और अपने अंदर उसको उतारा और पश्चाताप करता रहा, रोता रहा उस बांस के अंदर। फल उसी को मिलता है जो अपने भीतर आत्मसात करता है। तो दोस्तों, ये थी गोकर्ण और प्रेत की कहानी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय में और एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।